अविरल वाणी चलती रही। वाणी में बस एक ही बात आ रही थी, क्या आ रही थी कि मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ध्रुवात्मा हूँ। यही तो आ रहा था ना, क्या आ रहा था? बस यही आ रहा था। सारे सावन बीत गए, किसी के 50 सावन निकल गए, किसी के 40 ऐसे बीत गए, पर ये कौन सा सावन था? अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो। बीती कुरीत विद्यावती ग्रीष्म, पावस सहज सुहायो, अब मेरे समकित सावन आयो। हाँ चैतन्यात्मा, समकित सावन आया। बाहर में भी वर्षा होती रही और अंतर में भी वर्षा होती रही। बाहर में बारिश हुई, बाहर की कचरा धुल गया बाहर का, और यहाँ मंदिर में जिनवाणी फिरती रही। पूज्य महाराज जी द्वारा सदगुरु की देशना सुनाई गई, तो क्या हुआ? अंतर का मिथ्यात्व रूपी मन साफ हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? अंतर के मिथ्यात्व का मर्दन हो जाना, मिथ्यात्व मल का धुल जाना ही वास्तव में वर्षा योग को मनाना सार्थक है। सम्यक्त का पुष्प खिल जाना, सम्यक्त का बीजारोपण हो जाना। हाँ चैतन्यात्मा, दुर्लभ अवसर आते हैं, पर इन दुर्लभ अवसरों में यदि महादुर्लभ विराट आत्म तत्व की प्राप्ति का, उपलब्धि का अंतर में भाव नहीं जागा, तो फिर क्या किया? अनंत काल से यात्रा चल रही है और ऐसे ही चलती जाएगी। अनंत को जाने बिना अनंत काल संसार परिभ्रमण की यात्रा का अभाव होने वाला नहीं। जिसको जान रहे हो, जानने हारे को जानो ज्ञानी। किसको जानना है? जाननहार को, जो जानने वाला है। ऐसी जाननहार सत्ता को नहीं जाना जो जानने में आता है। जिसके जानने में आता है उसको जीव नहीं जानता, और जो जानने में आता है ऐसे गेहूं में ही क्या होता रहता है? मगन होता रहता है। सदगुरु कह रहे हैं अपूर्व अवसर आया है, दुर्लभ क्षण है, अनंत काल की बात मिलेगी नहीं मिलेगी इस क्षण। ये मत समझो कि सहज में जिन वचन सुनने मिल गए, बहुत दुर्लभ है चेतन, इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है। बड़े भाग्यशाली है तारणपंथी जी की शुद्ध जिंदेशना सुनने मिल रही है। देखो चेतनात्मा, जहाँ भी दृष्टि डालोगे सर्वत्र आडंबर और मिथ्यात्व के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहाँ पर आकार प्रकार को परमात्मा कहते हैं, ऐसे पंथ बहुत है, पर एक तारण पंथ, जिन तारण पंथ, जिन शासन है जो शाश्वत अनादि अनंत वस्तु के स्वरूप को दर्शा रहा है, कि वो पंथ है जो तुम्हें सत्य की क्या दे रहा है? देशना दे रहा है, सत्य का मार्ग दर्शा रहा है। हे चेतनात्मा, क्रियाकांड में मत उलझना, मिथ्यात्व में अपने शुद्ध श्रद्धा के मस्तक को मत भूलना। कितना काल बीत गया, बोलो चेतन, कितना काल बीत गया। काल अड़ाई अड़ाई जीव बहु सयालु जी अनंतु, मिच्छा दंसण मोहयौ रवि सोहे दुख जी। सदगुरु कह रहे काल अनंत बीत गया। कितना समय बीत गया? काल अड़ाई, काल भी अनादि से है। काल अड़ाई, अड़ाई जीव, और जीव भी कब से है? अनादि से है। कब से है? काल भी अनादि से है, जीव भी अनादि से है। भव सयारु जी अनंतु, और भव संसार भी कब से है? अनंत काल से है। मिच्छा दंसण मोहयौ, और इस संसार में परिभ्रमण की यात्रा का क्या कारण है? क्या कारण है? संसार में परिभ्रमण की यात्रा का कारण क्या है? मिच्छा दंसण मोहयौ, मिथ्या दर्शन ही जीव के संसार परिभ्रमण का क्या है? कारण है। क्या है मिथ्या? किसे कहते हैं मिथ्या?
एक गृहीत मिथ्यात्व और एक होता है आगृहीत मिथ्यात्व। सदगुरु कह रहे कि जब तक तेरे चेतन अंतर से गृहीत मिथ्यात्व नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो तू जिंदेशना को आत्मसात कैसे कर पाएगा। जानते हो भवियन, समक्ष शरण में गृहीत मिथ्यात्व को धारण करने वाला जीव समक्ष शरण में प्रवेश कर सकता नहीं है। जिनेंद्र की वाणी को सुन तो लेगा पर आत्मसात करने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि पात्रता चाहिए। सहनी का दूध किसमें ठहरता है, किसमें ठहरता है, हाँ, सहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है। यदि उसे अन्य पात्र में रखा जाए तो छेद करके वह जाता है। ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा के वचन भी कैसे हैं, सिंह स्वभाव अर्थात स्वभाव कैसा है, सिंह की तरह है। और जिस स्वभाव की बात चल रही है वह सत्य परम सत्य है, सिंह की तरह है। और विचार करना चेतन, जिस परम विराट सत्ता को तुम आत्मसात करने के लिए बैठे हो तो पहले वैसी पात्रता जगा लो। क्या जगा लो, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो। समक्ष शरण लगा है 3 महीने 3.5 महीने से, क्या लगा है, समक्ष शरण लगा है। पर समक्ष शरण में सदगुरु ने अर्घ धुम समव शरण उत्पन्न, बाहर में भी समक्ष शरण लगा तो अंतर में भी क्या लगा लो, समक्ष शरण लगा लो। पर कैसे लगेगा, जब लगेगा चेतन, जब हृदय में क्या होगी, शुद्धता होगी। हृदय में मिथ्या अदेव कुदेव कुगुरु अधर्म अशास्त्र आदि की जो मान्यता है, जब तक इन मान्यताओं को नहीं तोड़ोगे, ध्यान रखना आकार प्रकार में परमात्मा होते नहीं है। और यदि वहां पर अपनी श्रद्धा जा रही है, जीव का मस्तक झुक रहा है आकार प्रकार में, तो ध्यान रखना परमात्मा की बात हृदय में बैठने वाली। इतना समय हो गया पर क्यों वह तत्व की चर्चा हृदय में नहीं बैठ पाती, क्यों जिन वचन स्वीकार नहीं हो पाते। ध्यान रखना चेतन, यदि कल्याण करना है तो हृदय को क्या करना होगा, पवित्र बनाना होगा। और हृदय जब तक पवित्र नहीं बनेगा, जब तक चेतन आत्मा तेरे अंदर में मिथ्यात्व की डली पड़ी रहेगी। भौरा कहने लगा, किससे, गुबराले कीड़े से, गुबराले कीड़े से भौरा कहने लगा, तुम यहाँ कहाँ गोबर में पड़े हो, चलो मैं तुम्हें फूलों की सुगंध दिखाता हूँ। फूलों की सुगंध को सूंघना, आनंदित होना वह है। क्या विचार करता है गुबराला कीड़ा कि अरे मैं इसके साथ जा तो रहा हूँ, पर क्या करूँ, गोबर की एक छोटी सी डली अपने साथ रख। उसने अपनी घ्राण में, नासिका में क्या रख ली, गोबर की छोटी सी डली रख ली और भौरे के साथ चला है और उपवन में पहुंचा। चारों ओर सुगंध फैल रही है पुष्पों की, लेकिन उसे सुगंध क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है, क्या कारण है। हाँ, उसने तब वह कहने लगा, भौरा कितना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तब फिर पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, गुबराले कीड़े से भौरे ने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है। तब वह कहता है, जो स्वाद, जो सुगंध वहां थी वो सुगंध यहाँ भी है, वही सुगंध में कोई अंतर नहीं है। भौरा कहने लगा, संभव ही नहीं है, कुछ कारण है, कहीं ना कहीं क्या है, व्यवस्था गड़बड़ है। भौरे ने देखा और कहा गुबराले कीड़े से, नासिका में जो रखा है पहले उसको क्या कर दो, छोड़ दो। छोड़ा, जैसे ही छोड़ा क्या हुआ, चेतन आत्मा सुगंध आने लगी। क्या पहले सुगंध नहीं थी, सुगंध तो पहले भी थी, पर क्यों नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, कारण था गुबराले कीड़े ने गोबर की डली जो रखी थी। ऐसे ही चेतन आत्मा हीरा हो, चेतन में हीरा हो, स्वभाव से सिद्ध हो, पर यदि मिथ्यात्व में तुम्हारी श्रद्धा जा रही है चेतन, तो ध्यान रखना सम्यक्त की सुगंध मिलने वाली नहीं है। सम्यक्त की सुगंध तो बह रही है, 3.5 महीने से लगातार बह रही है, पर ध्यान रखना उस सुगंध का स्वाद नहीं ले पाओगे, मगन नहीं हो पाओगे, उस आनंद की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, उस
इस श्रद्धा रूपी मस्तक फोड़ते रहे। तो ध्यान रखना चेतन आत्मा, हृदय पथरा गया है और हृदय पत्थर हो जाएगा और पत्थर हृदय में परमात्मा के वचन विराजते। मिट्टी क्या करती है? जैसे ही पानी डालो सोख लेती है। कौन किसमें सोखने की सामर्थ्य है? जल को। कौन सोखता है जल को? हाँ, मिट्टी में सामर्थ्य है जल को सोखने की, पत्थर में सामर्थ्य नहीं है। पत्थर पर कितनी भी बूंद डालो पर बह जाती है और मिट्टी पर एक बूंद डालो तो क्या होती है? वह सोख लेती है। ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा की अविरत देशना चलती रही, समकित सावन बरसता रहा, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी बरसती रही। और चेतन यदि तुम नहीं भीगा तो क्यों नहीं भीगा? क्या कारण है? घर से भी निकल आया पर मंदिर में भी आ गया पर फिर भी नहीं भीगा। क्यों नहीं भीगा? क्या कारण है? बोलो। चेतन घर से निकल आए, मंदिर भी आ गए, बाहर खड़े भी हो बारिश में पर फिर भी नहीं भीगे। क्या कारण है? क्या लगा रखी है? छतरी लगा रखी है। कैसे भीजोगे? क्या लगा रखी है? छतरी लगा रखी है। और काय की? मिथ्या की। ऐसी छतरी लगा ली चेतन आत्मा। ध्यान रखना। अरे जिस धर्म पंथ में तुमने जन्म लिया उस परम विराट सत्य को समझो, वस्तु के स्वरूप को समझो। क्या है जिनेंद्र परमात्मा का स्वरूप? कौन होते हैं सच्चे देव? बोलो क्या है? सच्चे देव में कौन कौन से गुण होते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे ही सच्चे देव होते हैं। फिर चेतन आत्मा, ये बताओ कि ये किसके गुण हैं? चेतन के गुण हैं कि अचेतन के गुण हैं? चेतन के। किसके गुण हैं? वो चेतन रूपी है कि अरूपी है? अरूपी है। फिर तुम वीतरागता को कहाँ खोजते हो? रूप में कि अरूप में? बोलो। कहते हो ना बड़ी वीतरागता दिखती है। अरे चेतन, यदि वीतरागता चर्म चक्षुओं से दिखने लगे ना, चर्म चक्षुओं से वीतरागता दिखाई नहीं देती, क्योंकि वीतरागता क्या है? वीतरागता मेरा स्वरूप है। वीतराग परम विराट सत्ता है। वीतराग वह रूप सत्ता है जो चक्षुओं के द्वारा देखी जा सकती नहीं है। वह तो अचक्षु, किसके द्वारा? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के द्वारा जिसे देखा जाता है। इन जड़ आंखों से चेतन जड़ ही दिखेगा, चेतन दिखने वाला। ध्यान रखना, सत्य को समझना। चेतन सत्य वो चीज है। सत्य कैसा होता है ये तो बताओ। सत्य कैसा होता है? कैसा होता है सत्य? सत्य कैसा होता है? बोलो तो। सत्य कैसा होता है? कैसा होता है सत्य? अरे चेतन आत्मा, सत्य कड़वा होता? सत्य तो मीठा है, सत्य सहज है, सत्य सुंदर है। पर ध्यान रखना, जिसे गुलाब जामुन मीठा है पर फिर भी कड़वा लग रहा है। क्यों लग रहा है जानते हो? क्योंकि उसे क्या है? बुखार है। क्या है? गुलाब जामुन तो मीठा है पर उसे क्या है? बुखार है। तो खा रहा है तो कड़वा लग रहा है। ऐसे चेतन आत्मा, सत्य तो सहज है, सत्य तो सरल है, सत्य तो सुंदर है, सत्य तो सुख रूप है, पर फिर भी चेतन तुझे मिथ्यात्व का बुखार चढ़ा है, इसलिए क्या लग रहा है? सत्य। पर एक ध्यान रखना, मिथ्यात्व का बुखार उतार दो, सत्य मीठा लगने लगेगा। क्योंकि सत्य कैसा है? मीठा है। ध्यान रखना, वीतरागता बाहर में दिखाई देती। वीतरागता चेतन का गुण है, बाहर में कहीं वीतरागता मिलने वाली नहीं है। वो वीतराग की खोज यदि तू बाहर में करता रहा तो कभी अपने वीतराग स्वरूप से मिलना नहीं पाएगा। कैसे मिलोगे चेतन? उस अतीन्द्रिय नादु न बिंदु नकारम नहीं उत्पत्ति के पतितुम सुत्तम। नादु ना वह दो है। कैसा है? नादु ना वह दो है। नादु ना बिंदु नकारम, ना वह बिंदु रूप है। कहते हैं परमात्मा का आकार है। अरे रे चेतन, कितनी बड़ी भूल हो गई तेरे से।
परमात्मा को तूने आकार में स्थापित कर लिया। वो परमात्मा कैसे हैं? ना दो रूप है, ना दो न बिंदु, ना वह बिंदु रूप है, नकारम न जिसका कोई आकार है। आकार नहीं है, ध्यान रखना। सत्ता निराकार है, चाहे सिद्ध परमात्मा की सत्ता हो, चाहे सिद्ध शुद्धात्मा हो, चाहे मैं हूँ, सबकी सत्ता कैसी है? निराकार है। और आकार में परमात्मा को खोजना अनादिकाल से जे भूल हुई पर अम्बर नजर आने चेतन। हृदय को कैसा बना लो? कैसा बना लो हृदय को? मिट्टी जैसा कोमल बना लो। पर कब बनेगा मिट्टी जैसा कोमल हृदय? जब सबसे पहली 18 क्रियाओं में, श्रावक की 18 क्रियाओं में पहली क्रिया कौन सी है? सम्यक शुद्धात्मा का श्रद्धान और सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा। पहली क्लास की बात बता रहे। कौन सी क्लास की बात है जी? ऊंची बात नहीं है चेतन, ये प्रथम क्लास है, प्रथम भूमिका की बात है। सबसे पहले हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या होता है? श्रद्धा होता है। फिर मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु का तेरे अंदर चेतन श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? मार्ग बनने वाला। मार्ग कब बनेगा? जब सत्ता निराकार है सो है, ना दुना बिंदु नकारम, नहीं उत्पत्ति खिपति हुव शुद्धम, ना जिसकी उत्पत्ति है, ना जिसकी खिपति है। क्या है? ना जिसकी उत्पत्ति है, ना जिसकी खिपति है, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका उत्पाद नहीं होता। ध्रुव शुद्धम, जो ध्रुव है और शुद्ध है, ऐसी विराट सत्ता ही मैं हूँ। और व्यवहार से वहाँ समम शरण में विराजमान अरहंत परमात्मा है। वे व्यवहार से परमात्मा है। पर ध्यान रखना, समम शरण में जो परमात्मा विराजमान है वो शरीर परमात्मा नहीं है। उसके अंदर जो चेतन सत्ता विराजमान है वो परमात्मा है। सदगुरु यहाँ कह रहे हैं, नमामि भक्तम श्री वीर नाथम। मैं भक्ति पूर्वक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। पर कौन से महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ? क्या त्रिशला के नंदन को नमस्कार करता हूँ? क्या सिद्धार्थ के बेटे को नमस्कार करता हूँ? क्या जो शरीर दिख रहा है समो शरण में बैठा, उस शरीर को नमस्कार करता हूँ? बोलो चैतन्यात्मा, किसे नमस्कार है तुम्हारा? बाहर में कोई वस्तु खरीदते हो, कितना विवेक लगाते हो, और धर्म मार्ग में देखा देखी कर लेते हो। किसी एक ने मिथ्यात्व में मस्तक तोड़ दिया, चला चली तुम भी चले जाते हो। विचार नहीं करते चेतन। एक बार तो विचार किया करो कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। विचार किया करो। विचार करोगे क्या होने लगेगा? विचार करोगे तो वास्तव में वी अर्थात बोध, चार अर्थात चार, विचार शुरू हो जाएगा सच्चा। वी अर्थात बोध, चार अर्थात चार, चार बातों का बोध होने लगेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे जाना कहाँ है। होने लगेगा चेतन। विचार करो। देखो सदगुरु किसी नमस्कार कर रहे हैं? किसी जड़ाकार प्रकार को नमस्कार नहीं कर रहे। देखो किसे नमस्कार कर रहे हैं? नंतम चतुष्टम त्वं व्यक्त रूपा। किसे नमस्कार कर रहे हैं? किसकी वंदना है चेतन? ध्यान रखना, जिसे नमस्कार कर रहे हो पहले इतना विचार कर लेना कि ये नमस्कार करने योग्य है कि नहीं है। सामने कौन है तुम्हारे? जिसे तुम मस्तक झुकाते हो, अपनी श्रद्धा देते हो, पहले देख तो लेना कि इसमें वो गुण है कि नहीं है। जिस पाषाण जड़ाकार प्रकार के सामने अपना मस्तक छोड़ते हो, देख लेना उसमें सर्वज्ञता है कि नहीं है, वीतरागता है कि नहीं है, हितोपदेशिता है कि नहीं है। सदगुरु ने किसे नमस्कार किया? नंतम चतुष्टम त्वं व्यक्त रूपम। जिन्होंने अपने अनंत चतुष्टय व्यक्त कर लिए हैं, ऐसी उस आत्मा को क्या किया सदगुरु ने? नमस्कार किया। ना नाम को नमस्कार किया है, ना जड़ शरीर को नमस्कार किया है, ना किसी आकार प्रकार को नमस्कार किया। जो चेतन में पाए जाने वाले अनंत चतुष्टय हैं, अनंत चतुष्टय जिन्होंने व्यक्त कर लिए, और मुझे भी क्या करने हैं? व्यक्त करने हैं। इस भाव से अनंत चतुष्टय मई उस भगवान आत्मा को नमस्कार हुआ।
किसी आकार प्रकार को नमस्कार नहीं। अनंतम चतुष्टम त्वं व्यक्त रूपम। और ध्यान रखना चैतन्य आत्मा अनंत चतुष्टय क्या दिखते हैं? दिखाई देते हैं, बोलो। अनंत चतुष्टय दिखाई नहीं देते। अब वो सदगुरु को तो अपने अनंत चतुष्टय दिख रहे हैं, अपने अनंत चतुष्टय दिख रहे हैं, और जिनेन्द्र परमात्मा के अनंत चतुष्टय दिख रहे, क्योंकि मेरे में और जिनेन्द्र में कोई भेद नहीं है। जो मैं सो वे, और जो वे सो हम, सो तुम, सो हम, और सो हम सो। ध्यान रखना चेतन सत्य वस्तु स्वरूप को समझना। सदगुरु कह रहे हम उस अनंत चतुष्टयों को नमस्कार करते हैं। मैं उस अनंत चतुष्टयमयी तत्व सत्ता को नमस्कार करता हूँ। यहाँ किसी आकार प्रकार को नमस्कार नहीं है। ऐसे ही सदगुरु ने उस परम विराट सत्ता को नमस्कार किया। पहली गाथा में मालारोहण की पहली गाथा में स्वयं सत्ता को नमस्कार किया, और दूसरी गाथा में जिन्होंने उस स्वयं सत्ता को बताया था, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया। क्योंकि ज्ञानी कभी, जिन्होंने उपकार किया है, उपकारी को ज्ञानी कभी भूलते। हमारे सदगुरु का परम उपकार है। ध्यान रखना चैतन्य आत्मा, यदि सदगुरु ना होते, सदगुरु ना होते तो क्या होता? जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भव सागर विषय कैसे रहते। हाँ चैतन्य आत्मा, श्रद्धा में सदगुरु को रखना। सदगुरु के अलावा श्रद्धा में किसी को स्थान मत देना। क्योंकि ध्यान रखना, माता एक होती है। बालक की माता कितनी होती है? बालक की माँ एक होती है, पर वह अपने मित्रों की माता से भी क्या कहता है? माँ कहता है। पर उसके हृदय में कौन बसती है? अपनी ही माँ बसती है। ऐसे ही हमारे सभी आचार्य भगवंत हैं, वे भी वंदनीय है, पूजनीय है, पर हृदय में एक को ही स्थान देना। क्योंकि श्रद्धा में एक होता है, और श्रद्धा भी एक बार में ही होती है। जो श्रद्धा बार बार हो वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा एक की होती है और एक बार में ही होती है। सब मिलेगा चेतन, कभी नहीं रहेगी, पर एक बार सदगुरु की वाणी को श्रद्धा से सुनो। सदगुरु पे अपनी श्रद्धा को सौंपो। जैसे देखो सदगुरु को भी बहुमान आया किसका? भगवान महावीर स्वामी का। ऐसे हम सबको भी इतना बहुमान आना चाहिए, क्योंकि हमारे उपादान को जगाने में तारण तरण समर्थ हुई गुरु संसार। हमारे तारण तरण गुरु ही हमें भव संसार से पार लगाएंगे, इसमें संशय नहीं है। पर चेतन आत्मा अपनी उंगली किसको पकड़ा देना? सदगुरु को पकड़ा देना। सदगुरु की उंगली मत पकड़ना, क्योंकि तुम छोड़ के जा सकते हो। इसकी उंगली मत पकड़ना। सदगुरु कहे कि तुम मेरी उंगली पकड़ लो, तो सदगुरु से कहना नहीं नहीं, हमें आपकी उंगली नहीं पकड़ना, आप हमारी उंगली पकड़ लो, आप कभी छोड़ने वाले। ध्यान रखना चेतन, सदगुरु को अपनी श्रद्धा दो। और किस भाव से दो? सदगुरु जो आपने परम विराट सत्ता बताई है, आपने जो मेरा स्वरूप बताया है, ऐसे स्वरूप की प्राप्ति के अलावा मेरा कोई भाव नहीं है। मुझे मेरी विराट सत्ता का अनुभव हो, इस भाव से सदगुरु पे समर्पित रहना चेतन। अपनी श्रद्धा का श्रद्धे सदगुरु को बनाना, श्रद्धा में सदगुरु को रखना, और सम्यक श्रद्धा में निःशुद्धात्मा को रखना, और प्रति समय अपने रत्नात्रयमयी इष्ट प्रयोजनीय शुद्ध स्वभाव को संजो